मैं डिफेंस सर्विसेज कोर्स धर्मेंद्रपाल से। गाइस दोबारा एक बार फिर से मैं सिनोनिम्स सिंटोनिम्स लेकर आया है। मैंने ठान लिया कि मैं तुमको अंग्रेजी सिखा कर ही रहूंगा, चाहे मैं सीखा या नहीं सीखा, ठीक है ना। अब देखो एक चीज रह जाती है, मैंने कहा वोकैब की, भाई इडम्स हो, फ्रेजेस हो, वोकैब मतलब कि एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, खूब सारे वोकैब्स हो, क्योंकि जितने खूब सारे वोकैब्स होंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, स्पोकन अच्छा होगा, रीडिंग अच्छा होगा और एग्जाम्स भी पास होंगे, खूब अच्छा बोलेंगे भी, एसेज भी, इंटरव्यू दो, सब जगह अच्छा होगा। एक ही चीज हो जाती है, वर्ड्स पावर। ग्रामर अच्छा कर लो, वर्ड्स अच्छा कर लो, कभी कहीं दिक्कत नहीं आने को। प्रैक्टिस करते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। ये मुझे पता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बेस्ट teacher. Newspaper is the best teacher and always come at your home at fixed time and teach you lots of things, political, social, economic, everything यार। अब देखो यहां पर मैं कुछ वर्ड्स लेकर आया हूं इंग्लिश में, synonyms and antonyms। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर्स, ईच वर्ड्स इज फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, ठीक है। सिलेक्टेड द वर्ड्स व्हिच इज द मोस्ट सिमिलर। मैंने क्या कहा आपको, मोस्ट सिमिलर, मतलब कि आपको इसके सिनोनिम्स ढूंढने हैं जो उसके जैसे हो। सिनोनिम्स मतलब कि जो है, एंटोनिम्स नहीं, सिमिलर मतलब उनके जैसे हो। अब काम, प्लीज चिल कर यार, काम मतलब आपको हम कहते नहीं, बिल्कुल यार शांति पकड़ ले। अब यहां पर मैंने इसको कहा कि इसका पीसफुल, वायलेंट, स्टॉर्मी और ये अब विंडी, स्टॉर्मी और वायलेंट, तो एंटोनिम से बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो सही आंसर क्या है, ये पीसफुल है। अब इसका कैसे पता चलेगा, आगे मैंने और भी चीज दी है जहां पर आपको बता है कि इसका मैंने डिटेल दिया है। क्या डिटेल दिया है, देखो करेक्ट आंसर्स में मैंने आपको बताया है कि करेक्ट आंसर जो है वो पीसफुल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काम हम और आप बेहतर जानते हैं कि CALM, काम मतलब होता है पीस, फुल, ठीक है ना, शांत रहने वाला, चिल रहने वाला। अब यहां पर लेट्स हैव लुक एट द मीनिंग ऑफ द गिवन ऑप्शंस। जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनके सारे मीनिंग्स हम देख लें। पीसफुल है, नॉट वांटिंग और इन्वॉल्विंग वॉर, जो वॉर में नहीं है, वायलेंस में नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं है, वो काम होता है, ठीक है ना, वो पीसफुल होता है। याद रखें, जो मतलब कि वन हु नॉट इन्वॉल्व इन वॉर, वायलेंस एंड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, हॉट आर्ग्यूमेंट, वो भी एक वायलेंस है, ठीक है। बुरा बोलना है भी आईपीसी में मतलब कि एक वायलेंस है। अब्यूजिव वर्ड्स इज आल्सो वायलेंस अगेंस्ट द मेंटल वायलेंस, ठीक है ना, नॉट फिजिकल वायलेंस। अब यहां पर दूसरा है काम, ठीक है। यहां पर नॉट एक्साइटेड, नॉट वरीड, नॉट एंग्री, मतलब यहां पर वो क्वाइट कह रहा है। देखो एक चीज है, काम को कितना अच्छा डिफाइन किया है, नॉट एक्साइटेड, काम मतलब कि खूब ज्यादा भी दिक्कतें हो गई फिर भी वो काम है। यहां पर कहा वरीड, चिंता नहीं करना भी एक देखिए, आप देखिएगा कि काम है, मतलब कि वहां पर भी आप जस्ट ही इज इन अ काम एंड चिल यार, मतलब नॉट वरीड पर्सन। और यहां पर नॉट एंग्री, बस क्वाइट क्वाइट क्वाइट। तो यहां पर ये वर्ड्स दिए हैं। यहां पर वायलेंट को यूज किया है कि फिजिकल स्ट्रेंथ, भाई वायलेंस करने वाला, फिजिकल स्ट्रेंथ, टू हार्ट, टू किल समबडी कॉज्ड बाय दिस, ठीक है ना। बिहेवियर, अपने बिहेवियर से किसी को हार्म करना, अपनी स्ट्रांगनेस से, अपनी स्ट्रेंथ से, ये भी है वायलेंस में। इवन की कील तक कर देता है ये वायलेंस। विंडी, विद अ लॉट ऑफ विंड, अपन कहते हैं ना सब तितर बितर करता है। स्टॉर्मी, यूज टॉकिंग अबाउट वेरी बैड वेदर एंड विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेन, इट इज एटरा, आल्सो इट इज डिस्टर्बिंग ना, कैन डैमेज एंड डिवास्टेटेड एवरीथिंग। यू नो कैलेमिटी, जो डिसास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ स्टॉर्मी विंड, नो थंडर, साइक्लोन्स एंड एवरीथिंग, मतलब कि वो स्टॉर्मी लैंड है ये, तो वो भी एक वायलेंस है, वो वायलेंस है यहां पर। तो इतने सारे वर्ड्स हमने देखे हैं कि हाँ कितना यूज होगा। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ये एग्जाम्स का भी हिस्सा है, आपका कॉन्वर्सेशन का भी हिस्सा है, आपकी अच्छी अंग्रेजी का भी हिस्सा है। पढ़ते रहे, बस रिकॉल होना चाहिए। यदि आपने पढ़ा है, इंस्टॉलेशन हुआ है, यदि आपने उसको मेंटेन किया तो रिकॉल होगा तो लिखते वक्त, बोलते वक्त बिल्कुल क्लियर होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको और वर्ड सिखाने की कोशिश करता हूं। यहां मैंने कुछ और वर्ड्स दिया है। रेलेवेंट, क्या वर्ड दिया है, रेलेवेंसी, रेलेवेंट, लीगल में अच्छा वर्ड दिया रहता है, रेलेवेंट इज नॉट रेलेवेंट, इसका रेलेवेंसी कुछ नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखो ये, अब यहां कहा अप्लीकेबल, इनएप्लीकेबल, अनकनेक्टेड एंड अनरिलेटेड, तो डेफिनेटली यहां पर आप रेलेवेंट है तो अप्लीकेबल ही होगा ना वो, तो यहां ये एप्लीकेबल, मतलब यहां उसको क्या कहते हैं, सार्थक, मतलब उससे मिलता जुलता, मतलब कि कहीं ना कहीं काम आने वाली चीज। अब इसमें देखें हम कि क्या
ये हमको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। लो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि यहां करेक्ट आंसर एप्लीकेबल है, ठीक है, आप भी समझ गए। रेलेवेंट है तो वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसके जो ऑप्शन है वहां हमने देख लिया था कि अनएप्लीकेबल, अनकनेक्टेड और अनरिलेटेड, तो वहां पर आपको समझ में आ गया कि एप्लीकेबल जो है, ठीक है। यहां पर चारों वर्ड्स पर देखें, एप्लीकेबल क्या कह रहा है, दैट कंसर्न समबडी समथिंग रेलेवेंट टू समबडी एंड समथिंग। भाई कहीं ना कहीं जो एप्लीकेबल होता है कि यार यहां ये एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब कि इसका रेलेवेंट है वो। यहां पर बताया कि जो है रेलेवेंट, कनेक्टेड विद व्हाट इज हैपनिंग और बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे संबंध में बात कर रहे हैं, उसकी रेलेवेंसी, उसका रेलेवेंट है, उससे मैच हो जाएगा, उसी के काम में आ जाएगा, वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और इनएप्लीकेबल, नॉट रेलेवेंट और नॉट एप्रोप्रिएट, ठीक है। अनरिलेटेड, नॉट रिलेटेड, समथिंग एल्स, नॉट कनेक्टेड, सिंपल सी बात है। एंड अनकनेक्टेड, नॉट जॉइंट टुगेदर और टू समथिंग एल्स, और वो मैच नहीं हो रहा है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। बस ये वर्ड है, वेरी कॉमन वर्ड है, लेकिन बस इसमें से हमको क्या होता है कि कभी कभी उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ढूंढना हमारे लिए बहुत गड़बड़ हो जाता है। कब? जब वो वर्ड हमारे हिसाब से नहीं होता है कि यार इसको कैसे क्या करें, और सारे वर्ड यदि बहुत नजदीक, मतलब कि नियरेस्ट अपोजिट ढूंढना हो, नियरेस्ट सिमिलर ढूंढना हो, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। अब यहां पर देखो, मैंने एक वर्ड दिया है डिटेन। डिटेन भी आपने ये वर्ड्स पढ़ा हो तो डिटेन वर्ड भी लीगल में यूज होने वाला। डिटेन तो वैसे देखो, लीगल क्या, लीगल तो हमारे सोशल से जुड़ा है, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी डेमोक्रेटिक लाइफ, हमारी मतलब कि इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली रूटीन यार। लीगल मतलब कोई वर्ड लीगल नहीं होता, हमारे जितनी भी वोकैब है वो सब चाहे जहां चाहे वहां यूज कर सकते, कॉमन है। डिटेन करना मतलब उस चीज को रोक लेना, क्या कर लेना, डिटेन कर लेना। डिटेन कर लेती पुलिस, किसी को रोक लेती, तो यहां पर आप रोक लेती है, मतलब देखो आप डिले हो सकता है या नहीं, एडवांस तो उसको जाने देना, अलाउ से जाने देना, परमिट उसे जाने देना, डिले मतलब उसे रोक लेना, ये करना, डिले कर देना, उसको रोक लेना। डिटेन करना मतलब उसको रोक लेना। अब वहां पर जाने जहां जा रहे हैं वहां डिले हो ही जाएगा। अब यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैच कर सकते हैं, उसको लो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। करेक्ट आंसर तो डिले ही कहा है, चलो ठीक है, उन्होंने करेक्ट आंसर क्या कहा है, डिले कहा है, तो डिले हमारे पास है। अब डिले को क्या कहते हैं, टू मेक समबडी समथिंग स्लो और लेट, ठीक है, डिले कर देना, उसको स्लो कर देना, किसी को डिटेन कर लेना, कोंड लेना, उसको बंद कर देना, या कहीं ना कहीं उसको रोक लेना, तो डिले कर देना होता है। डिटेन करना, टू स्टॉप समथिंग समबडी फ्रॉम लिविंग अ प्लेस, टू डिले समथिंग, मतलब डिटेन कर लेते ना पुलिस किसी को डिटेन कर लेती, हाउस अरेस्ट कर लेती, डिटेन कर लेती, अरेस्ट कर लेती, उसको जेल में डाल देती, तो उसको कहीं ना कहीं जहां जा रहा है वहां डिले हो जाना होता है। एडवांस, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। परमिट, टू अलाउ समबडी टू डू समथिंग्स, टू अलाउ समथिंग्स टू हैपन, और यहां पर ये अलाउ, वही टू परमिट टू समवन समबडी समथिंग टू डू समथिंग। तो यहां पर ये सारे वर्ड्स कॉमन है, बस आपको देखना होगा, इसे कॉमन कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाए। अब मैं आपको आगे और बताता हूं कुछ वर्ड्स। यहां पर मैंने क्या वर्ड्स बताया, फंडामेंटल। अरे फंडामेंटल्स वेरी रेगुलर वर्ड सर, बहुत सिंपल है। अरे फंडामेंटल वर्ड सिंपल है, लेकिन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा भी तो होना चाहिए, बार बार हम पढ़ते हैं तो इट्स द फंडामेंटल। अपन कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बेसिक राइट है। वो फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है, वो एसेंशियल राइट्स है। वो फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। वो जरूरी है, वो क्या है, बेसिक नीड है, सो वी दैट वी कॉल हिम द फंडामेंटल राइट्स। अब यहां पर सेकेंडरी नहीं, फंडामेंटल तो क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, ये बेसिक होता है। ट्राइवियल क्या होता है, तुच्छ होता है ना, बिल्कुल छोटा, मतलब तुच्छ जिसका कोई मतलब नहीं है, यहां पर जिसकी बिल्कुल जो रेलेवेंट नहीं है। एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा ही होता है। अब यहां पर ये इसका एक्सप्लेनेशन, इलैबोरेशन क्या दिया हुआ है, करेक्ट आंसर तो आपके पास सामने है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, बेसिक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक राइट्स हम कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स को कहीं कहीं पढ़ाया भी जाता है ना, बेसिक राइट, तो फंडामेंटल हमको वहां समझ में आता है। तो फंडामेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, नेसेसरी, सिग्निफिकेंट एंड बेसिक, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल। अब यहां पर बेसिक क्या है, उन्होंने फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज मोस्ट नेसेसरी। बेसिक का क्या मतलब होता है, and from which other things develop, ठीक है। फंडामेंटल, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट, from which everything else develops, ठीक है। सेकेंडरी तो लेस इंपॉर्टेंट यार, सेकेंडरी तो कहेंगे मेरे लिए तो ये प्राइमरी है यार, and then I give the priority and it's the everyone should prioritize to it। तो प्रायोरिटी का वर्ब है प्रायोरिटाइज, और प्रायोरिटी तो आप समझते हैं यहां पर। तो सेकेंडरी और एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा है मोर देन, इट इज यूजुअल, एक्सपेक्टेड एंड देन एग्जिस्ट ऑलरेडी। तो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन फंडामेंटल से मैच नहीं कर सकता, बहुत दूर का सिनोनिम्स है उसका।
देखो मैं आगे और बढ़ता हूं और कुछ वर्ड्स हम पढ़ते हैं और समझते हैं। यहां पर मैंने कहा क्या सिनोनिम्स हमको ढूंढना है, वो भी नजदीक है। स्लेंडर, स्लेंडर मतलब क्या होता है भाई? आप स्लेंडर, हाँ वही स्लेंडर आप दो देख रहे हैं, दुबला पतला ये चीज करके। अब यह स्लिपरी, स्लिपरी क्या होता है भाई? फिसलने वाला। स्टडी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ही होगा ना। और स्लिम क्या होता है? स्लिम मतलब दुबला पतला, और इससे मैच कर जाता है ये कहीं अपने पढ़ा था और वहीं पर ये समझ में आया। अब देख लेते हैं आंसर क्या है। इस आंसर से समझ में आया कि हाँ सर बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज स्लिम, ठीक है। अब चलो, स्लिम मतलब थीन इन अट्रैक्टिव वे, स्लेंडर, ठीक है ना। अरे स्लेंडर पर्सनालिटी यार उसका थीम है जो है। स्लेंडर यूज्ड अबाउट अ पर्सन द पार्ट ऑफ समबॉडी थीन इन अट्रैक्टिव वे, ठीक है। स्लिपरी यूज्ड अबाउट अ सरफेस फॉर एन ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट टू वॉक, स्लिपरी, ठीक है। स्टडी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी दैट विल नॉट ब्रेक इजीली, एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रॉन्ग। देखो स्टडी और स्ट्रॉन्ग दोनों ही एक ही चीज हुई ना, और तो दोनों के लिए हम उपयोग ही करते हैं। स्टडी भी वही है, स्ट्रॉन्ग भी वही है, वो सिनोनिम्स है एक दूसरे के। लेकिन आप उसको स्लेंडर का क्या नहीं कह सकते? उसको स्लेंडर का सिनोनिम्स नहीं कह सकते हैं कि स्लेंडर का जो है वो अलग है। इस तरह से इन वोकैब को अपन समझते, थोड़ी थोड़ी वोकैब समझ में आ जाए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाते तो अच्छा लगता है। क्या करना, मैंने देखो एक चीज, आप इंटेलिजेंट से, द रनिंग इज द मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज, इन द सेम वे द रीडिंग इज द मदर ऑफ ऑल स्टडी। यदि आप बार बार स्टडी कर रहे हैं खूब, मैं तो कहूँ, देखो मैं आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा, न्यूज़पेपर इज द बेस्ट टीचर एंड इफ यू अपॉइंट इट फॉर एवर। लेकिन आपके लाइफ में 6 महीना आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हिंदी का अखबार, अंग्रेजी का अखबार रोज पढ़ो, बैलेंस होगा लैंग्वेज। चाहे कोई सब टीचर मतलब कि कहते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, अरे किताबें कितनी पढ़ सकते हो आप, लेकिन अखबार रोज अच्छा लगता है, ताजा आता है, फ्रेश आता है, आपके घर आता है और बिल्कुल पैक्ड होकर आता है। आप खोलते नई नई खबरें पढ़ते हैं, खूब सारा इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं, वोकैब, इंफॉर्मेशन, जीके, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग यू गॉट फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर। एंड आई थिंक हर दिन फ्रेश होकर बिल्कुल साफ सुथरा आपके घर पर आता है। अब पढ़े अखबार, अपनी भाषा को बेहतर बनाए। थैंक यू फॉर टुडे, जय हिंद।